दोस्तों, सास और जो दामाद का रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र और नेक रिश्ता होता है। वो माँ बेटे जैसा ही रिश्ता होता है, क्योंकि वो उसकी पत्नी की माँ होती है। लेकिन आजकल ये रिश्ते भी कुछ मायने नहीं रखते। कुछ लोग इस तरह से हो जाते हैं जो ऐसे रिश्तों को भी एक बार के लिए तार तार कर जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर सास अपने जो दामाद होती है उससे नामर्द कहती है कि तुम चूड़ी पहन लो, तुम कुछ करने योग्य नहीं हो। उसके बाद यहाँ पर जो दामाद होता है वो इतने गुस्से में आता है, गुस्से में आकर वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सास को लगातार 2 घंटे तक तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, हिमाचल के बिलासपुर के थोड़ू गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सीता देवी नाम की एक लेडीज़ जिसकी उम्र 60 साल होती है, इसके 6 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 एक लड़का और एक लड़की पैरालाइज होते हैं, 5 लड़की और एक लड़का होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी बड़ी वाली बेटी होती है जिसका नाम हेमा होता है, उसकी शादी पड़ोस के ही गांव में रहने वाले सुरेश के साथ कर दी जाती है। सुरेश प्राइवेट नौकरी करता है और बड़े आराम से अपनी पत्नी को अपने घर पर रखने लगता है। दोस्तों, फिर 2020 में एक कोरोना काल आता है और इस कोरोना काल में सुरेश की नौकरी छूट जाती है, वो अपने घर आ जाता है। अब इनके तो घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। यहाँ पर जो हेमा होती है अपनी माँ सीता देवी के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि माँ, इस तरह से वाक़या हो चुका है, हमारे पास तो खाने तक के भी लाले पड़ चुके हैं। यहाँ पर सीता देवी अपने दामाद सुरेश के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि कुछ दिन के लिए तुम बेटी को यहाँ लेकर आ जाओ, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, तुम यहाँ पर रहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा बेटा तो पैरालाइज है। तुम मेरा बेटा बनकर मेरे जीवन को आगे बढ़ाओ और यहाँ पर धीरे धीरे अपने कामकाज को संभाल लेना। दोस्तों, यहाँ पर जो सुरेश होता है बिना सोचे समझे ही अपनी ससुराल में पहुंच जाता है और वहां पर रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो सुरेश यहां पर कोई कामकाज नहीं करता, वो डेली शराब पीने लगता है। यहां पर जो उसकी सास होती है उसे बार बार मना किया करती कि तू शराब मत पिया कर, तेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यहां पर वो मानता ही नहीं। उसकी पत्नी भी उसे बार बार समझाती, लेकिन किसी की वो जरा सी भी बात नहीं मानता। दोस्तों, सुरेश यहां पर इस हद तक आगे बढ़ जाता है, वो शराब के लिए अपनी पत्नी से भी पैसे मांगा करता, अपनी सास से भी मांगा करता। अगर वो पैसे नहीं देती तो उनके साथ में झगड़ा कर देता। एक दिन का वाकया होता है, शुक्रवार की शाम को करीब 4:30 बजे का वक्त होता है, जब घर पर सास सीता देवी अकेली होती है और यहाँ पर जो सुरेश होता है बिल्कुल शराब के नशे में धुत होता है। अपनी सास से कहने लगता है कि मुझे खाना चाहिए, गरम गरम मेरे लिए खाना बना कर लाओ। तो यहाँ पर सीता देवी उससे कह देती है कि तू कमाता बहुत है, तेरे लिए गरम गरम खाना लेकर आऊँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर तू कुछ कर सकता है तो कुछ लेकर आ, उसके बाद मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सुरेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में अपनी सास को एक तमाचा लगा देता है। सास को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सास लाल पीली हो जाती है और गुस्से में उससे कहने लगती है कि तू नामर्द है, तू चूड़ियाँ पहन ले, तू यहाँ पर बैठ और चूड़ी पहनकर तू घर में कामकाज किया कर, हम लोग बाहर से कमा कर लाएंगे, तू तो किसी काम का है ही नहीं, तू तो चूड़ियाँ पहन ले, तू तो नामर्द है। दोस्तों, ये बात सुरेश को इतनी बुरी लग जाती है और उसके बाद सुरेश जो कदम उठाता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, वो कमरे के अंदर जाता है, वहाँ पर पड़ी हुई रॉड को उठाता है और ताबड़तोड़ यहाँ पर सीता देवी के ऊपर वार कर देता है। सीता देवी यहाँ पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लहू लुहान होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जब तक बाहर के लोग सीता देवी को बचाने के लिए आए, उससे पहले सुरेश घर से फरार हो जाता है। दोस्तों, आनन फानन में ही यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और सीता देवी की हालत को जब पुलिस देखती है तो वो वहाँ पर मर चुकी होती है। उसकी डेड बॉडी को उठाती है, उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर सुरेश के मोबाइल नंबर को ट्रेसिंग पर लगाया जाता है और ट्रेसिंग के जरिए ही एक नाले के अंदर से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो यही कहता है कि जो सास के बोल थे उन्हें मैं नहीं सह पाया, इस वजह से मैंने सास को इस जहाँ से विदा कर दिया। तो दोस्तों,
दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटना। यहाँ पर सुरेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर सास की आपको कमी दिखाई दे रही है, जिसने अपने दामाद को अपने घर इसलिए बुलाया था क्योंकि उसके पास खाने तक के लाले थे? दोस्तों क्या यहाँ पर दामाद की कमी आपको नहीं दिखाई दे रही जिसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया? आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर दूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,